हम सब जानते हैं कि अगर किसी भी काम में कामयाब होना है तो उसके लिए मन का एकाग्र होना बहुत जरूरी है। मगर हमारा मन जो है वो इधर उधर भटकता रहता है। इस बात को सभी कामयाब लोग और धार्मिक ग्रंथ बोलते हैं। अगर आप अपने मन के ऊपर काबू पा लोगे तो आप अपनी हर मंजिल को बहुत आसानी से पा सकते हो। मगर प्रॉब्लम ये है कि आप जितना अपने मन को काबू करने की कोशिश करते हैं ये उतना ही आपके आगे दौड़ना शुरू कर देता है और ज़्यादातर लोग अपने मन को काबू नहीं कर पाते। मगर कुछ भी कहो, इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। क्योंकि अगर आप किसी भी काम में सफल होना चाहते हैं तो आपके मन का साथ होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिस काम में आपका मन नहीं होता, अगर आप उस काम को करते हैं तो आप उसमें कभी भी सफल नहीं हो सकते। उदाहरण के लिए, अगर आपका मन पढ़ाई करने का नहीं है मगर आपके मम्मी ने आपको ज़बरदस्ती बिठा दिया कि आज पढ़ना ही है, तो आप किताबें लेकर तो भले ही 2 घंटे बैठे रहो, बट उसका नतीजा क्या होता है कि आपको याद कुछ भी नहीं होता। मगर इसका उल्टा भी इतना ही सही है दोस्तों। जिस काम को करने में आपका मन होता है, उदाहरण के तौर पर आपको गिटार बजाना अच्छा लगता है, तो आप उसमें बैठकर जब सीखते हैं, जहाँ उस काम को करते हैं, तो वहाँ पर आपका समय कब निकल जाता है आपको पता भी नहीं चलता। और जो चीज़ आप बैठकर सीखने वाले थे उस काम को आप सीख भी पाते हैं, क्योंकि उस काम में आपका मन आपके साथ था। अब सवाल ये है कि हम कैसे अपने मन को काबू कर सकते हैं ताकि आप जिस काम को भी करें उस काम में अपनी पूरी एकाग्रता लगा सकें और सफलता हासिल कर सकें। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ आज 4 ऐसे टिप्स शेयर करने वाला हूं जिससे आप अपने मन को काबू कर सकते हैं। वीडियो में आगे चलने से पहले दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा लीजिए। चलिए बात करते हैं दोस्तों ट्रिक नंबर 1, मेडिटेशन के ऊपर। दोस्तों, अगर आप अपने मन को एकाग्र करना चाहते हैं, अगर आप अपने मन को काबू करना चाहते हैं तो मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप एडवोकेट हैं, आप एक इंजीनियर हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं, जहां आप एक स्टूडेंट हैं। क्योंकि दोस्तों सफलता के नियम सबके लिए बराबर हैं। कोई भी पर्सन जब तक अपने काम में एकाग्रचित नहीं होगा तब तक वो उसमें बड़ी सफलता नहीं ले सकता। इसीलिए आप सब लोगों को मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। दोस्तों, इसमें ये नहीं है कि आप एक ही दिन में सारा कुछ अचीव कर लोगे। आपको समय लगेगा उस एकाग्रता को पाने में, बट अगर आप अभ्यास करते रहे तो बहुत जल्द आप अपने मन की एकाग्रता को कायम कर लोगे। दोस्तों, इसके लिए करना क्या है आपको कि आप रिलैक्स होकर अपने कमरे में बैठिए और एक आसन में आपको बैठना है। जब आप वहाँ बैठें तो आंखें बंद करके आपने सिर्फ आपके दिमाग के गहरे में जाने की कोशिश करनी है और देखना है कि क्या विचार चल रहे हैं। दोस्तों, ये विचार बहुत सारे हो सकते हैं। आपने उन विचारों को सिर्फ देखना है, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करनी। क्योंकि अगर आप उनके ऊपर प्रतिक्रिया करोगे तो आप एकाग्र होने की बजाय और ज़्यादा टेंस हो जाएंगे। इसीलिए आपने सिर्फ उन विचारों को देखना है कि कौन कौन से विचार चल रहे हैं। इस तरीके से दोस्तों जब आप अभ्यास करना शुरू करोगे तो पहले दिन कम से कम आप 5 मिनट बैठिए। इस तरीके से करते करते जब आप इस अभ्यास को 20 मिनट से 30 मिनट तक ले जाओगे तो आप देखोगे कि जब भी आप अपनी आंखें खोलोगे तो आप पहले से शांत महसूस करेंगे खुद को। और दोस्तों यकीन मानिए, अगर आपने सिर्फ 21 दिन तक इस अभ्यास को कर लिया तो आपका मन शांत होना शुरू हो जाएगा और उसके बाद मेडिटेशन करना आपकी एक हैबिट हो जाएगी। और ये हैबिट आपके मन को काबू करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए बात करते हैं दोस्तों ट्रिक नंबर 2 के ऊपर। कोई भी काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आप टारगेट सेट करिए। दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हैं, आपको कोई होमवर्क मिला है तो आप टारगेट सेट करिए कि मैं इसको 2 घंटे में निपटाऊंगा। अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप किसी भी क्लाइंट को कोई कोटेशन भेजना चाहते हैं तो उसका समय निर्धारित कीजिए कि मैं अगले 2 घंटे में या अगले 2 दिन तक इस कोटेशन को तैयार करूंगा। दोस्तों, इसका फ़ायदा क्या होगा, जब आप कोई टारगेट सेट करोगे और उसको पूरा करोगे तो आपके मन को जीत का एहसास होता है
और आप जितनी बार अपने मन को जिताओगे तो आपके मन का कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो पहले से हर बार बढ़ता जाएगा। जब आप अपने मन को इस तरीके से छोटे छोटे टारगेट देकर उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाते जाओगे तो जब आपके सामने कोई बड़ा टास्क भी आ जाएगा, कोई बड़ा काम भी आ जाएगा, तो उस बड़े टास्क को पूरा करना भी आपके मन के लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा, क्योंकि वो टारगेट पूरा करने की उसके अंदर आपने पहले से ही एक हैबिट सेट कर रखी है। सो दोस्तों, आप हर रोज छोटे छोटे टास्क अपने दिमाग को देते रहो। आप भले ही पार्क से अपने घर वापस जा रहे हैं तो आप सोचिए कि मैं इतने मिनट में अपने घर पहुंचूंगा। आप अगर हाउस वाइफ हैं, आप भले ही अपने घर के काम कर रहे हैं तो उसके लिए टारगेट सेट करिए कि मैं ये किचन का काम 35 मिनट में या 40 मिनट में निपटाऊंगी। आप अगर कोई बिजनेसमैन हैं, अगर आप कोई काम आज कर रहे हैं तो उसके लिए आप टारगेट सेट कीजिए। दोस्तों, जब आप छोटे छोटे टारगेट सेट करके अचीव करना शुरू करोगे तो बड़ा टारगेट अचीव करना आपके मन के लिए बहुत आसान हो जाएगा। सो चलिए बात करते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 3 के ऊपर, रिलैक्स मोमेंट। अगर इसकी बात करें तो ये आपके 2 नंबर ट्रिक के साथ अटैच करता है। ये रिलैक्स मोमेंट कौन से हैं दोस्तों? जब आपने कोई टारगेट सेट किया, एग्जाम्पल आप एक स्टूडेंट हैं या आप एक बिजनेसमैन हैं, आपने सोचा कि मैं जो अपना काम है उसको अगले 3 घंटे में या 4 घंटे में कंप्लीट करूँगा। दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि आप 3 घंटे या 4 घंटे लगातार काम कर सको। आपको अपने ब्रेन को बीच में रेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। तो उस रेस्ट के लिए अगर आपको चाय पीना पसंद है तो आप 5 मिनट की एक रेस्ट लीजिए और चाय की चुस्कियों को एंजॉय कीजिए। अगर आपको म्यूज़िक सुनना पसंद है तो आप म्यूज़िक सुनिए। जब आप इतनी सी रिलैक्स लोगे तो आपका ब्रेन दोबारा से काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। अगर आप ये रेस्ट नहीं लोगे तो उसका नतीजा क्या होता है कि कुछ समय के बाद आपके ब्रेन की एफिशिएंसी जो है वो कम होनी शुरू हो जाती है। इसीलिए आप अपने उस काम को परफेक्टली नहीं कर पाओगे। सो दोस्तों, आपको अपने मन को जकड़ना नहीं है, आपने उसको खुला छोड़ना है। आपने अपने मन को वैसा इन्वायरमेंट देना है कि वो आपका हर काम खुशी खुशी करे। सो चलिए बात करते हैं दोस्तों ट्रिक नंबर 4 के ऊपर, रिवॉर्ड योरसेल्फ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। आपने 2 नंबर ट्रिक में एक टारगेट सेट किया था कि मुझे इतने घंटे में या इतने टाइम में अपने इस काम को पूरा करना है। दोस्तों, जब आप उस काम को पूरा करते हैं तो फिर आप खुद को रिवॉर्ड दीजिए, आप खुद के साथ सेलिब्रेट कीजिए। वो भले ही आप एक पेस्ट्री खाकर एंजॉय कर सकते हैं, वो भले ही आप चाय की चुस्कियों के साथ एंजॉय कर सकते हैं, बट खुद को बोलिए कि यस, तूने कर दिखाया। क्योंकि जब आप अपने आप को ये रिवॉर्ड देते हो कि तूने कर दिखाया तो आपके मन का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत बढ़ जाएगा और उसको लगेगा जब मैं काम पूरा करता हूं तो मुझे अप्रिशिएट किया जाता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि काम पूरा ना करने की स्थिति में आप दोष दो। जब आप काम पूरा करते हैं, जब आप टारगेट पूरा करते हैं तो उस वक्त आपको अप्रिशिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, इन चारों ट्रिक्स को आप जितनी जल्दी अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे उतनी जल्दी आप अपने मन को काबू में कर सकते हैं। मतलब आपका मन आपके हिसाब से चलना शुरू हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिए। सो चैनल से जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना दोस्तों। सो मिलता हूं आपको एक नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।